अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूं और उस जगह से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर हूं जहां पर इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर में गजा के मनाजिर आपको नजर आएंगे। इस वक्त हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं और यह सारा किया धरा पंजाब पुलिस का है। पंजाब पुलिस और वकला इस वक्त आमने सामने हैं। लाहौर मैदान जंग बना हुआ है और कुछ लोगों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। सूरत हाल इस वक्त क्या है ये आज मैं आपको बताता हूं बड़ी तफसील के साथ, और फिर यह भी बताऊंगा कि यह मामला शुरू कहां से हुआ और इसका हल क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए। दोस्तों, इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूं। लाहौर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। सूरत हाल यह है कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, पंजाब पुलिस और लाहौर की स्पेशली पुलिस और वकला आमने सामने हैं। वकला पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस डंडे बरसा रही है, पुलिस शेलिंग कर रही है, पुलिस आंसू गैस बरसा रही है। वकला को ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे लाहौर में दहशतगर्द घुस आए हो। वकला को ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे मुल्क दुश्मन की फौज आ गई हो, हमलावर हो गई हो और आपकी पुलिस के शेर जवान उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर हमलावर हो रहे हैं और उस पर चढ़ दौड़े हैं। वकला अपना हक मांग रहे हैं और वो पुलिस जो खुसरों के हाथों पिटती है, जो हिजड़ों के हाथों जलील होती है, जिसे हिजड़े जो हैं वो थाने से घसीट कर निकाल कर बाहर ले आते हैं, आज वो कानून के कस्टोडियंस के सामने शेर बन गए हैं, उन पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। मामला दोस्तों कुछ ये है कि लाहौर का जीपीओ चौक है, मेन माल रोड जो है लाहौर का सबसे अहम रोड जो है, सबसे अहम शाहरा, उस पर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहा है। वकला प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब पीसफुल प्रोटेस्ट करना किसी भी शहरी का आईनी हक है। वकला अपने हक के लिए, अपने मुतालबात के लिए, अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उन पर आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। पुलिस वाटर कैनन लेकर पहुंच गई है और देखिए पुलिस की फुर्तियां देखिए। पुलिस इस वक्त वकला को रोकने के लिए बख्तरबंद गाड़ियां लेकर पहुंच गई है। पुलिस वकला को उठा उठाकर उन गाड़ियों में फेंक रही है। कसूर क्या है वकला का जी? वकला प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सूरत हाल इस वक्त लाहौर में है। वकला कुछ को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वकला पर मुसलसल आंसू गैस की शेलिंग पुलिस ने की है। वकला की आंखों को जख्मी किया है, वकला को जख्मी किया है। वकला पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का पुलिस की वर्दी पहनने का ये जो उन्होंने एक इंकरेजमेंट दी है पुलिस को, उसी का नतीजा है कि पुलिस बेलगाम हो चुकी है और किसी पर भी चढ़ दौड़ती है। और वकला ने तो चलो प्रोटेस्ट किया और पुलिस ने, स्पेशली पुलिस के इस रवैये ने पूरे शहर लाहौर को इस वक्त मुसीबत में डाला हुआ है। और एंड उस वक्त में यह मामला हुआ जब आसपास कई स्कूल्स हैं, स्कूल की छुट्टी का टाइम था और लोग निकले हैं, ट्रैफिक निकली है, गाड़ियां निकली हैं, तो मेन शाहरा है चूंकि, तो इसने पूरे लाहौर को जैम कर दिया है। इस वक्त पूरे ये प्रोटेस्ट जीपीओ चौक से होता हुआ यूं समझ लीजिए कि इस वक्त पूरे लाहौर में फैल चुका है, क्योंकि पूरे लाहौर की कोई शाहरा आप देखें इस वक्त ट्रैफिक जैम है। मैं अभी उस पॉइंट से गुजर कर आ रहा हूं जहां पर यह सारी एक्टिविटी हो रही है। पंजाब पुलिस इस वक्त बहादुर शेर जवान बने हुए हैं और वैसे भी अपने शहरियों पर इस तरह का तशद्दुद करने में तो पंजाब पुलिस बहुत मशहूर है। पीटीआई के लोगों पर जिस तरह से इसी पंजाब पुलिस ने आलाकार बनते हुए शेलिंग की थी, मजालिम ढाए थे और फिर उन्हें मेडल्स मिले थे, यही एप्रिसिएशन है, यही शायद इंकरेजमेंट है कि इन्हीं मेडल्स के चक्कर में अब पंजाब पुलिस फिर ये इकदाम कर रही है। अब फिर मेडल्स की कहां है और मरियम नवाज साहिबा फिर पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर एक चक्कर लगाएंगी। तो यह सूरत हाल बनी हुई है और यह वकला के खिलाफ मामला क्या है, मामले पर आते हैं। क्या वकला जो मुतालबा कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है और वकला करने क्या जा रहे थे? अच्छा, वकला वहां पर कोई बैठे नहीं थे, गुजर रहे थे। वकला का प्लान क्या था और जिसको पुलिस ने नाकाम बनाया है? अच्छा जी, यहां पर लाहौर में एक कोर्ट है जिसे ऐवान अदल कहते हैं। वहां पर कुछ स्पेशल कोर्ट्स थी, उनको यहां से मुंतकिल कर दिया गया है मॉडल टाउन में। जी, ये कोर्स आज के बाद यहां के बजाय मॉडल टाउन कोर्ट से ऑपरेट करेंगी। अच्छा, तो वकला ने कहा नहीं जी, हमें दूर पड़ता है, जो यहां के वकला है,
हमें दूर पड़ता है तो हम लिहाजा वहां नहीं जा सकते। हमारा मुतालबा है कि कोर्ट्स को यहीं रहने दो। तो ये कोई इंतजामी मामला होगा, ठीक है, इसका एक तो हल ये है कानूनी तरीके से, दूसरा आपका एहतजाज का भी राइट है। तो कोई 100-150 वकला हैं, कोई ज्यादा नहीं थे, तो उन वकला ने फैसला किया हम प्रोटेस्ट करते हैं और हम लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं। अब आप जरा सुनिएगा गौर से, वकला जा रहे हैं जी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट प्रोटेस्ट करने। हाई कोर्ट कहां पर होता है और हाई कोर्ट में कौन होता है? ओ भाई, हाई कोर्ट में वकला नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? वकला के पास हाई कोर्ट जाने का लाइसेंस है। वकला जा रहे हैं हाई कोर्ट प्रोटेस्ट करने, 100-150 वकला। पुलिस आके सामने से एंटी राइट फोर्स खड़ी हो जाती है, बैरियर्स लेकर खड़ी हो जाती है, बार्स लेकर, डंडे लेकर खड़ी हो जाती है, वाटर कैनन पहुंचा दी जाती है और पुलिस वकला को रोकती है। जब पुलिस वकला को रोकती है तो और ज्यादा वकला आ जाते हैं, वकला कॉल देते हैं। आपको वकला की यूनिटी का पता तो है, अंदाजा है, बड़े बड़े बुर्ज उलट देते हैं ये वकला। और वकला तहरीक 2007 की आपको याद होगी, जिसने ना सिर्फ मुशर्रफ की वर्दी उतरवाई थी बल्कि उसका तख्ता उलट दिया था वकला ने और अदलिया को आजाद करवा लिया था। तो ये वकला की पावर और ये यूनिटी है और आपने उनसे पंगा ले लिया है। तो जी पंजाब पुलिस, आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसके कहने पर किसकी आलाकार बनी हुई है और मकसद क्या था, क्योंकि असल मकसद वकला को रोकना नहीं था। वकला तो हाई कोर्ट जा रहे थे, वकला हाई कोर्ट जा रहे थे प्रोटेस्ट करने, जाकर जजेस के सामने, कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट करते, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रोक दी जाती। वकला प्रोटेस्ट करते रहते हैं और ये मामला चलते रहते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। वकला कॉल देते हैं कि जी आज अदालती कार्रवाई का बाइकॉट है, वकला आज एहतजाज पर है, एहतजाजन बाइकॉट करते हैं और आज कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये एक्टिविटीज होती रहती हैं वकला की जानिब से और वकला प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं पीसफुल प्रोटेस्टर्स से। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, कोई गन्स नहीं उठाई हुई थी, कोई डंडे नहीं उठाए हुए थे और मीडिया इसको ये तासुर दे रहा है कि वकला ने पत्थर उठाए हुए थे। मैं वहां से गुजर के आ रहा हूं, मैंने किसी वकील के हाथ में पत्थर नहीं देखा, बल्कि मैंने ये देखा है कि जो शेल्स थे वो उठा उठा के वकील वापस पुलिस वालों की तरफ फेंक रहे थे। बाकी मैंने वकला के हाथों में कोई डंडे, कोई पत्थर वगैरह मैंने नहीं देखे। हाँ, पुलिस को मैंने तशद्दुद करते देखा है, पुलिस को मैंने आंसू गैस इस्तेमाल करते देखा वकला पर। तो ऐसा मौका आया कि पुलिस और वकला आमने सामने हो गए और फिर ये मामला और खराब हो गया। तो अब ये हुआ क्यों है? चलो, वो मुतालबा कर रहे थे, जा रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे, जाने देते, आपने रोका क्यों है? तो दोस्तों, किसी बड़े इशू से तवज्जो हटाने के लिए ना इस तरह का एक्टिविटी कर दी जाती है। तो ये प्री प्लान थी कि वकला आएंगे, वकला को रोका जाएगा। अब आप देखिएगा कोई बहुत बड़ा ऐसा इवेंट होगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू होगा जिससे तब आपकी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये इसको इधर टिल्ट कर देंगे वकला की जानिब। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये अगले कई दिन तक आप देखेंगे चलता रहेगा। ये वकला और पुलिस का ये क्लैश और वकला या फिर जजेस का क्लैश या फिर आप वकला और पंजाब गवर्नमेंट का क्लैश देखेंगे। तो ये सिलसिला 2-4 दिन चलेगा, मीडिया की जीनत बनेगा और आप इसी तरह इसमें इंगेज रहेंगे और पीछे से कोई बड़ी वारदात डाल दी जाएगी। इस पर आपने नजर रखनी है कि इसके पीछे मकसद क्या है। चलो, वकला तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस क्यों एक बार फिर आला कार बनी हुई है, ये आपने नजर रखनी है और हमें पता चला तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।